जो कहेंगे मैं वो करूंगी। दान में बदनामी उसकी हो गई है। आज तो कमरा नहीं चलाते हैं। चलाता वो है लेकिन मालिक तो तू ही हो। चलाना तो दूर की बात है, वो तो मुझे घुसने भी नहीं देते। ईमान की शादी का इस तरह टूट जाना आलम साहब के लिए बहुत ज़्यादा सदमे का बायस होता है। इसीलिए वो इस सदमे को सह नहीं पाते और बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। सलार उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है जहां पर उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ चुकी होती है। जब इस बारे में ईमान को ख़बर मिलती है तो वो दौड़ी वहां चली आती है और सलार पर बिगड़ती है कि उसने उसके बारे में उनको क्यों नहीं बताया। तो सलार उसे कहेगा कि आलम साहब ने मना किया था कि इस बारे में कुछ भी ना बताएं। आलम साहब सलार को पहले ही मना कर चुके होते हैं कि ईमान को उसकी कैंसर के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। ईमान अभी भी अंधेरे में ही होती है। ईमान इन सब का जिम्मेदार खुद को समझ रही होती है, इसलिए वो अपने बाप के साथ हाथ जोड़ते हुए कहती है कि वो जो कुछ भी कहेंगे और जहाँ कहेंगे वो शादी के लिए रजामंद है और वो अपने बाप को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाह रही होती है। दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम इस बात को काफ़ी हाईलाइट करती है कि उसके बेटे की जॉब नहीं है, जिसकी वजह खान ने इस शादी से इनकार कर दिया है और ख़ानदान में उसकी काफ़ी बदनामी हो रही है। वो जैन को भी काफ़ी ज़्यादा बात चढ़ाकर बात करेगी और उसको ईमान के ख़िलाफ़ वरगला देगी, जिसकी वजह से जैन और ईमान के रिश्ते में एक दरार सी आ जाएगी। जैन उससे रब्ता करने की कोशिश तो करेगा लेकिन वो अपने बाप की बीमारी की वजह से उसका फ़ोन बिल्कुल भी अटेंड नहीं कर पाएगी, जिसकी वजह से गलतफहमियां और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। जमील भी सवेरा को यही कह रहा होता है कि बेशक ईमान की शादी रुक गई है लेकिन मुझे पैसे चाहिए, मैंने कारोबार करना है। सवेरा उसकी इस लालच को काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज करती चली आ रही है, लेकिन वो भी अब बोलने शुरू हो गई है कि मेरा बाप कहाँ रहेगा और वो लोग किधर जाएंगे। लेकिन जमील को तो इस बात से कोई गर्ज ही नहीं है। दूसरी तरफ सलार और लईक साहब इस बारे में डिस्कस करते हैं कि वो फैक्ट्री क्यों नहीं आता। तो सलार उसे बताता है कि सारा कारोबार कामरान भाई संभाल रहे हैं, तो मुझे तो फैक्ट्री में इंटर होने की इजाज़त भी नहीं है। लईक साहब कहेंगे कि वो फैक्ट्री ज़रूर आए और वो देखता है कि कौन है उसको रोकने वाला, इसीलिए वो दूसरे दिन उसको फैक्ट्री आने का कहते हैं। तो सलार जैसे ही फैक्ट्री पहुंचता है कामरान से उसका सामना होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और